कब और कैसे स्टार्ट किया? पापा ने पीछे से धक्का दे दिया. स्केट्स पे भांगड़ा कब किया? हुआ हुआ वाला किड, आई वॉज दैट किड. मेरे को सारे उठपटांग काम करना बहुत अच्छा लगता था. गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैं अपने नेशनल्स में गोल्ड मेडल आई थी. चंडीगढ़ में कोई कोच नहीं है, कुछ भी नहीं है. आई लर्न एवरीथिंग थ्रू इंटरनेट. नमस्ते दोस्तों, चितकारा न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है. आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी यंग टैलेंटेड गर्ल से जिन्होंने स्केट्स और भांगड़ा का एक ज़बरदस्त फ्यूज़न करके इस इंडिया में ही नहीं देश भर पर अपना नाम रोशन किया है. ये सिर्फ एक स्केटर ही नहीं, एक इंस्पिरेशन भी हैं, एक रिकॉर्ड ब्रेकर भी हैं. और तो और ये स्टेट अवार्ड की यंगेस्ट अवार्डी भी रह चुकी हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी सम्मानित की जा चुकी हैं. सो प्लीज़ वेलकम विथ लॉट्स ऑफ लव और तालियों के साथ द अनस्टॉपेबल, द इनक्रेडिबल, द स्केटर जानवी जिंदल. वेलकम जानवी. हाय, कैसे हो? मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप स्केटिंग जर्नी कब और कैसे स्टार्ट किया आपने? फॉर स्केटिंग आई वुड से अभी करंटली आई एम 17 एंड मैंने अपनी जर्नी अराउंड 8-9 ईयर्स पे शुरू करी थी. अनएक्सपेक्टेड, कभी नहीं सोचा था आई विल बी डूइंग स्केटिंग और इवन प्रोफेशनली आई विल गो इनटू स्केटिंग एज अ स्पोर्ट. नेवर थॉट ऑफ इट. जस्ट नॉर्मल शॉपिंग कर रहे थे फैमिली के साथ. आई सॉ द स्केट्स. मुझे लगा कि यार आई शुड वेयर देम एंड सी कि मैं बैलेंस कर पा रही हूँ या नहीं. मैंने स्केट्स पाए एंड पापा ने पीछे से धक्का दे दिया. आई वॉज एबल टू बैलेंस एंड सीइंग दैट फैमिली थॉट कि चलो एक बार लेके देखते हैं एंड सी कि क्या होता है. मे बी पैशन के लिए ये अच्छा कर ले, कुछ होए. आई वुड से दैट्स हाउ माई स्केटिंग जर्नी स्टार्टेड एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड. कभी नहीं सोचा था कि आई विल स्केट. कौन सी एज पे आपने शुरू किया था? आई वॉज 8-9 ईयर्स. ओके. तो स्केटिंग के साथ भांगड़ा का कॉम्बिनेशन तो बड़ा यूनिक है, तो ये कैसे सोचा आपने? भांगड़ा मैंने बाद में सोचा. अर्ली आई वॉज ऑन टू रोलर फ्री स्टाइल. ओके. फ्री स्टाइल स्केटिंग. फ्री स्टाइल स्केटिंग इज़ बेसिकली स्केटिंग जिस पे आप डांस करो, जंप्स करो, रोलिंग डाउन ऑन स्टेज, रैम्प्स जो आप देखते हो वो सब कुछ स्केट्स पे करना है. इस फ्री स्टाइल स्केटिंग. शुरू में आई वॉज वेरी एडवेंचरस किड. हुआ हुआ वाला किड, आई वॉज दैट किड. एंड मेरे को सारे उठपटांग काम करना बहुत अच्छा लगता था. तो हम ना लाइक फैमिली वॉज गोइंग ऑन टू फैमिली ट्रिप्स जहाँ पे हम एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते थे. रॉक क्लाइंबिंग, रेपलिंग, रिवर राफ्टिंग, ऐसी सी चीज़ें. एंड आई वॉज द वन हु वॉज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट एवरीथिंग एंड वॉज गोइंग इन टू डूइंग एवरीथिंग मल्टीपल टाइम्स. तो अगर किसी ने रिवर में जंप मारना है, और कैन टेल यू इंसिडेंट, मेरे को 30 फीट से जंप मारना था रिवर गंगा में. एंड वी वर अराउंड 40-50 पीपल. सब अपने some were into their 40s, some were 5, some were 10, some were 20s. तो सब अलग अलग एज के कैटेगरी के लोग थे. एंड वी वर 5-6 फैमिलीज. तो एवरीवन हैड टू डू दैट टास्क कि हमने रिवर में जंप मारनी है. कईयों ने मारी, कईयों ने नहीं भी मारी. आई वॉज द ओनली गर्ल और ओनली पर्सन हु डिड दैट 3 times. 30 फीट मतलब अराउंड 3rd फ्लोर से बिल्डिंग की नीचे जंप मारना. और मैं कितने साल की थी? 6-7 साल की. तो सीइंग दैट पेरेंट्स थॉट कि अगर कुछ करवाना है तो इसके पैशन से मैच होना चाहिए. तो एक तो एडवेंचरस, दूसरा डांस का बहुत शौक था. तो दोनों चीज़ देख के वी वेंट फॉर फ्री स्टाइल स्केटिंग. भांगड़ा, अब पंजाब में रहती हूँ, चंडीगढ़ बॉर्न एंड पॉट हूँ. भांगड़ा इज़ आर लोक नाच. दिलों ਵਿੱਚ है ते किते भी जदों भी डांस करते हैं तो भंगड़ा तो आपे ही आ जाता है. वो चीज़ देख के मुझे भी ऐसा लगा कि भंगड़ा कर ही रही हूँ जब, तो स्केट्स पे भी ट्राई करती हूँ. जब स्केट्स पे ट्राई किया, भंगड़ा ऑन स्केट्स, शुरू में 2-3 साल करा, बहुत करा, वीडियोस वगैरह अपलोड करी. बट जब मैं एक लेवल पे पहुँच गई तो मैंने अगले स्टेप के लिए इंटरनेट पे सर्च किया कि और लोग क्या कर रहे हैं भंगड़ा में एंड किस तरह वो इस मूव को अचीव कर रहे हैं, किस तरह उस पर वो बैलेंस कर पा रहे हैं. जब मैंने इंटरनेट पे गई, देखा, देन आई गॉट टू नो कि यार भंगड़ा ऑन स्केट्स था कोई करता ही नहीं है. वो चीज़ देख के मुझे स्ट्राइक हुआ कि अब मैं अगर अपने ट्रेडिशन को एक ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ बतावा कि येस भांगड़ा ऑन स्केट्स इज़ समथिंग एंड समवन इज़ डूइंग दैट. अब तो अराउंड
50-60 प्लस चैनल्स ने मुझे कवर किया हुआ है, इंक्लूडिंग BBC फॉर भांगड़ा ऑन स्केट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आपने पहली बार स्केट्स पे भांगड़ा कब किया और इस मूवमेंट पे आपको कैसा फील हुआ? भांगड़ा ऑन स्केट्स, जैसे मैंने बताया, मैंने पहले तो फ्री स्टाइल स्केटिंग करी थी, मतलब जंप्स वगैरह। तो अगर मैंने 8-9 ईयर्स पे शुरू किया था, 2-3 साल आई वॉज डूइंग दैट फ्री स्टाइल स्केटिंग ओनली, रोलर फ्री स्टाइल जैसे हम कहते हैं, जंप्स वगैरह। आफ्टर दैट डांस साथ साथ करती थी, पर कभी भी भंगड़ा नहीं करा था। लेटर ऑन जब शादियों में करने लगी या पेरेंट्स के साथ या किसी भी इवेंट पे जाते थे तो भंगड़ा तो पाते ही थे। तो आई थॉट कि जब मैं नॉर्मल डांस कर रही हूँ स्केट्स पे, तो व्हाई नॉट आई गो फॉर भंगड़ा ऑल्सो। आई वुड से मैं 12-13 साल की थी, 12, क्योंकि काफ़ी चैनल्स मुझे 12 पे ही कवर करा है। तो आई बिलीव कि मैं 11-12 की थी जब मैंने भंगड़ा ऑन स्केट्स पहली बार डाला है। तो जैसे भांगड़ा तो मोस्टली बॉयज़ ही करते हैं ना, तो आपको कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप भांगड़ा कर रहे हो स्केट्स पे या कुछ भी? नहीं यार, आई वुड से कि काफ़ी सपोर्टिव से, मतलब जितने भी आई वुड से कि मैंने जितने भी न्यूज़ चैनल्स का काम किया है, किसी भी मीडिया के साथ या आपके साथ काम किया, तो एवरीवन वाज लाइक भंगड़ा लाइक मुंडिया का खेल है, बट बीइंग अ गर्ल तुसी कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला नहीं गिद्दा ही करना है, भंगड़ा नहीं करना। तो आजकल के टाइम में हर कुड़ी भंगड़ा पा रही है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फेस्टिवल पे जाओ, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के इवेंट पे देखो, कुड़ियाँ भंगड़ा पा रही हैं। तो आई वुड से कि यस, किसी ने भी मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं किया, एंड एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव कि भंगड़ा स्केट्स कर रही है तो इसने एक बड़े लेवल पे लेके जा। ठीक है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आना बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आपने ये कैसे पॉसिबल किया? यार इसकी एक्चुअली स्टार्टिंग काफ़ी यूनिक मैं कहूँगी। मैं नेशनल लेवल तक खेली हूँ, एंड आई वाज एबल टू अचीव माय गोल्ड मेडल इन माय मेडन अटेम्प्ट। फर्स्ट टाइम में मैं अपने नेशनल्स में गोल्ड मेडल आई थी डूइंग सेल्फ ट्रेनिंग। मतलब कि चंडीगढ़ में कोई कोच नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई लर्न एवरीथिंग थ्रू इंटरनेट एंड आई वाज एबल टू अचीव गोल्ड मेडल। अब 7-8 साल हो गए हैं, एवरी ईयर आई एम एबल टू अचीव अ मेडल इन द नेशनल लेवल। तो इस सब के बाद अब इंटरनेशनल था अगला स्टॉप, एंड इंटरनेशनल में अभी इस स्पोर्ट को इतना रिकग्नाइज नहीं है, तो गवर्नमेंट उतना फाइनेंशियली सपोर्टिव नहीं है इसके लिए। स्कॉलरशिप्स देती है, यस, नेशनल में जब भी मेडल आता है तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैश प्राइज़ मिलता है, बट वो उतना नहीं है कि आई वुड से अगर इंटरनेशनल भी है प्लानिंग, तो उसके लिए साल में एटलीस्ट 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा मुझे, विच कॉस्ट अराउंड 20 लाख आराम से वन ट्रिप। क्योंकि अब जाएंगे तो 15-20 दिन तो जाएंगे, एंड देन वहाँ का ट्रेनिंग, रहना, खाना पीना, जाना आना सब कुछ मिला के आराम से 15-20 लाख आराम से आता है। तो इस सब का देख के साल में 2 बार और फिर कंपटीशन के लिए अलग से जाना, तो ये सब कुछ अब बीइंग ऐसा नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उतना नहीं कर सकते। तो अभी तक तो इंटरनेशनल का ट्रिप ड्यू ही है मेरे लिए स्केटिंग के रिलेटेड, बट यस, अब मेरे को इतना था कि आई एम नॉट एबल टू अचीव इंटरनेशनल इनटू स्केटिंग, तो मुझे कुछ अलग करना है। वो जज्बे को कहीं पे भी ख़त्म नहीं होने देना। अगर यस आई एम नॉट एबल टू अचीव दैट, कोई ना, किसी और वे से देखते हैं। देन स्ट्राइक में कि गिनीज ट्राई करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड का लेवल तो है ना, तो अपना नाम उस चीज़ में एक हट के लाते हैं। तो सबको बताते हैं कि यस, इवन तो आई एम नॉट एबल टू गो इंटरनेशनल बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशूज़, मैं फिर भी इंटरनेशनल में टॉप स्केटर्स में आती हूँ। अभी करंटली मेरे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, वन फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन्स एंड द अदर इज़ फॉर फास्टेस्ट स्लैलम। स्लैलम इज़ बेसिकली कोन्स में हमें जिगजैग करना होता है फास्टेस्ट, बट मैंने 2 व्हील्स पे किया है। तो अगर स्केट में 8 व्हील्स होते हैं तो मैं सिर्फ 2 व्हील्स पे खड़े होके आई वॉज एबल टू डू द फास्टेस्ट स्लैलम। ठीक है। आपको यंगेस्ट स्टेट अवार्डी भी बनाया गया है, तो कैसा फील हुआ था उस मूवमेंट में? मतलब एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ हो सकता है कभी? मैंने स्टेट अवार्ड के लिए इवन स्टेट अवार्ड एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अवार्ड मैंने दोनों के लिए एक ही साल में अप्लाई किया था। ओके। 2021 इफ आई एम राइट, यस 2021 में अप्लाई किया था। एंड कभी नहीं सोचा था कि यार
बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी रिकमेंडेशन. काफ़ी एप्लीकेशंस के पास, एप्लीकेंट्स के पास रिकमेंडेशन होती है किसी न किसी मिनिस्ट्री के द्वारा कि येस दिस पर्सन इज़ वेरी गुड एंड इसको आप रिकगनाइज़ करो. मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था एंड कभी नहीं सोचा था, अप्लाई जस्ट कर दिया था, ये नहीं सोचा था कि येस अप्रूवल आ जाएगी. तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी एंड फैमिली के लिए भी कि येस दे अप्रूव कि यू नो you're gonna get the state award, you're gonna be the state awardee. सबसे बड़ी बात, आफ्टर अचीविंग द स्टेट अवार्ड मुझे पता लगा कि आई एम द यंगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ चंडीगढ़ टू गेट द स्टेट अवार्ड. मैं उस टाइम कितना 2021 में 4-5 साल पहले, तो कितने की होंगी, 13-14 साल की है ना. तो उस टाइम पे आई वॉज द यंगेस्ट एंड अभी भी आई बिलीव कि यंगेस्ट ही हूँ. तो काफ़ी अच्छा लगा कि द मिनिस्ट्री इज़ एबल टू रिकग्नाइज इवन विदाउट एनी रिकमेंडेशन, विदाउट एनी सपोर्ट, आई वॉज एबल टू अचीव दैट मच एंड बीइंग द यंगेस्ट. तो जैसे स्टेट में भी आपको अवार्ड मिला और म्यूनसिपल में कॉर्पोरेशन भी आपने सम्मानित किया आपको उन्होंने, तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको किस पे लगा कि अपने स्टेट के लिए मतलब आपको अवार्ड लाना सबसे अच्छा लगा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए? फनी इंसिडेंट. मुझे ना मैंने कभी नहीं देखा था कि यार स्टेट अवार्ड में हाउ द एप्लीकेंट गोज़ टू द गवर्नर, मैंने नहीं देखा था. मुझे वहाँ जाके ही पता लगा कि यस व्हेन यू आर वॉकिंग देयर, तो आपके आगे और पीछे ना 2 गार्ड्स, लाइक 2 पर्सन आपके साथ वो कर रहे होते हैं, जो परेड नहीं होती वो कर रहे होते हैं. मुझे नहीं पता था एंड मुझे अवार्ड लेने से ज़्यादा एक्साइटमेंट उस चीज़ की थी कि यार मेरे आगे पीछे 2 लोग चल रहे होंगे. दैट वाज द मोर एक्साइटिंग पार्ट फॉर मी. एंड मैंने घर आके बताया तो सारे मेरे पे हंसने लग गए कि यार तुझे स्टेट अवार्ड मिला है, तुझे उसकी खुशी नहीं है, तुझे इसकी खुशी है कि तेरे आगे पीछे 2 लोग चल रहे थे. या 2 पर्सन विद अ वेरी गुड रैंकिंग चल रहे थे. तो मुझे आज तक ऐसा लगता है कि यस दैट वाज द मोमेंट दैट वाज मच मोर हैपनिंग फॉर मी. कि यस आई वॉज एबल टू अचीव स्टेट अवार्ड. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि आई वॉज एबल टू अचीव दैट. बट वो जो फीलिंग थी ना वो अलग थी. ठीक है, मतलब आपको दोनों में ही बहुत खुशी हुई. डेफिनेटली. मतलब स्टेट में तो बेसिकली ज़्यादा खुशी हुई कि गार्ड्स चल रहे हैं मेरे आगे पीछे. ठीक है, आप दिन में कितना टाइम देते हो, मतलब स्पेशली जब आपके कोई इवेंट होता है या आप किसी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कितना टाइम देते हो आप अपने प्रैक्टिस को? मेरा एक ही बिलीफ है कि प्रैक्टिस से ज़्यादा इट्स मोर अबाउट योर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी. अगर किसी पर्सन की ये तीनों चीज़ें इज़ द टॉप नॉच, तो उसको किसी भी स्पोर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. मैंने ये बाद में सीखा. अर्ली आई वॉज इनटू प्रैक्टिस ओनली, कि प्रैक्टिस करना है. तो मैं 4-5 घंटे दिन के आराम से प्रैक्टिस करती थी. बट नाउ आई फील कि अगर मेरे को प्रैक्टिस में एक नया लेवल अचीव करना है, कुछ नई ट्रिक अचीव करनी है, तो बॉडी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो अब मैं सुबह उठ के योगा करती हूँ, शाम को जिम भी जाती हूँ. अभी भी मेरी प्रैक्टिस को अराउंड 4-5 आवर्स ही मिल रहा है, बट दे आर डिवाइडेड टू मैनी कैटेगरीज. उसमें योगा भी आ गया, उसमें जिम भी आ गया, उसमें स्टैमिना भी आ गया, जॉगिंग भी आ गया, एंड देन प्रैक्टिस इज़ अनदर थिंग. प्रैक्टिस में नाउ आई एम डूइंग 2, तो मतलब 8 व्हील्स में से सिर्फ 1 व्हील स्केट का ग्राउंड पे रहता है, एंड उसी में आपको अलग अलग चीज़ें करनी होती है. स्पिन्स हो गया, शिफ्ट्स हो गए, बैलेंसिंग हो गया, तो ये सब कुछ. उसके लिए वॉबल बोर्ड पे प्रैक्टिस करना, बैलेंसिंग बोर्ड पे प्रैक्टिस करना, कैसे मैं टो पे मैक्सिमम टाइम होल्ड कर सकती हूँ, वो चीज़ें करना. तो आई फील कि उस चीज़ों को मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ. बट टोटली मैं कहूँ तो 4-5 घंटे आराम से. ओके, तो आप ये जैसे डाइट क्या लेते हो, मतलब कुछ स्पेशल डाइट आपकी? डाइट में लेट मी थिंक, एज सच कोई प्रोटीन तो नहीं कि जैसे एक्सटर्नल प्रोटीन्स होते हैं, शेक्स होते हैं, वो सब कुछ तो नहीं. नेचुरली जो एग हो गया, चिकन हो गया, बॉइल्ड चिकन हो गया, या वेजिटेबल्स हो गई, ये सब कुछ. एंड मैं तो बताऊँ, मैं तो बहुत चूज़ी हूँ. मतलब मुझे अपने खाना में बहुत चूज़ी हूँ मैं. एंड मम्मी ही है या पेरेंट्स ही हैं या दादी ही हैं जो मुझे पुश करते थे, यार खा ले, बादाम सुबह खा, ये खा, वो खा. तो आई फील कि अगर वो उतना डाइट पे फोकस नहीं होता तो मैं तो बिल्कुल ही ना होती कि दिन में ये खाना है, तुझे ये भी खाना है, 3 बार दूध भी पीना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और बाहर का नहीं खाना, पिज़्ज़ा वगैरह कम करना है, हफ्ते में 1 ही दिन या बहुत कम. तो वो सब कुछ मुझसे ज़्यादा आई फील कि मेरी फैमिली ज़्यादा देखती है. एंड
डेफिनेटली अगर वो ना देखते तो मैं आंख बार खाती रहती, क्योंकि मैं तो बहुत ही पिकी हूँ और मैं ध्यान भी नहीं देती इतना। बट येस, फॉर स्पोर्ट्स पर्सन डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसको काफ़ी ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो अपने आप में देखा है कि जब मैं डाइट छोड़ देती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ। ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, उतना प्रोटीन नहीं गया अंदर, तो बीमार होना इज़ वेरी फ्रीक्वेंट। तो यस, आई अप्रिशिएट कि मेरी डाइट पे इतना ख्याल रखते हैं एंड खुद पे हंसी आती है कि मैं इतना पिकी ईटर हूँ, बट यस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्केटर्स एंड इवन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, तो जैसे आप अभी छोटी हो तो मतलब वो होता है शौक़ कि जंक फूड खाऊं बहुत सारा, है ना? तो सबको ही शौक़ होता है बचपन में। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं यार मुश्किल हो रहा है कि जंक फूड नहीं खाने मिल रहा ज़्यादा? ये दंगल मूवी देखी आपने? हाँ, देखिए। तो उसमें जो दोनों सिस्टर्स होती हैं, वो उन्हें गोलगप्पे खाने का बहुत शौक होता है ना? शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, यार गोलगप्पे खा रहे हैं, मुझे भी खाना है। सेम वाज विद मी। पसंद है यार, ऐसा नहीं है कि आई एम स्टिल 17, पसंद है बर्गर पिज़्ज़ा शीज़ा खाना, सब कुछ पसंद है। बट उसको इनिशियल ईयर्स में मुझे मुश्किल लगा कि नहीं खाना, देख रहे हैं लोग बट नहीं खाना, फैमिली खा रही है बट मुझे नहीं खाना। दैट वाज वेरी हार्ड फॉर मी। बट जिस तरह दंगल में आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ नॉट ईटिंग, तो उन्हें भी अब खाने का मन ही नहीं करता था। अच्छा। उसने कब खाया? जब उसका बहुत अचीव हो गया, उसने पहली बार गोलगप्पा खाया था एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। बट उसका कहीं ना कहीं उतना मन नहीं करता था अब खाने का। तो सेम इज़ विद मी। यस, मैं खाती हूँ, अभी भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं खाती, बट बहुत रेयर होता है। ठीक है। कभी ऐसा लगा कि मतलब छोड़ देना चाहिए, बहुत मुश्किल हो रहा है करना, मतलब इतना मैनेज करते हो पढ़ाई के साथ भी, क्योंकि अभी तो आप आई गेस आप 12th में हो, या तो मतलब 12th तो काफ़ी हार्ड भी होती है बच्चों के लिए क्योंकि बोर्ड्स होते हैं। तो कभी लगा कि हाँ मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, छोड़ देना चाहिए, बहुत बर्डन हो रहा है सर पे? देखो, पहले पहले अगर मुझे ये थॉट आता तो मैं कभी भी इस लेवल पे अचीव ही ना हो पाती। एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम स्केटिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी गेम नहीं खेल सकते। कुछ लीव द गेम, कुछ आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो या कुछ आप म्यूज़िक में जाना चाहते हो, कंपोजिंग में जाना चाहते हो, इफ़ यू आर नॉट टाइम मैनेजिंग तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। एंड आई वुड से डेफिनेटली स्केटिंग हैज़ टॉट मी टाइम मैनेजमेंट वेरी मच। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मैं जिम भी जाती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, ट्यूशन भी जाती हूँ। तो एवरीथिंग काफ़ी मुश्किल है। एंड देन आफ्टर ऑल इस सब के बाद गिनीज़ में अगर मेरे को जैसे अप्लाई करना था या उसके रिकॉर्ड अटेम्प्ट के लिए जाना था, उसकी प्रैक्टिस अलग से, उसके डॉक्यूमेंट्स देखना कि क्या क्या डालना है, तो हर चीज़ को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्केटिंग अकेले ने मुझे ये सब कुछ आराम से सिखाया एंड आई फील कि ये हर पर्सन की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब एग्ज़ाम्स होते हैं आपके तब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि हाँ नहीं आज नहीं कर सकती मैं प्रैक्टिस या कुछ भी? देखो, बोर्ड्स जब मेरे 10th के बोर्ड्स से तो थोड़ा बहुत आया था। 1 मंथ मैंने काफ़ी वैसे कि अगर मैं 40-60 टाइम देती थी, 40 पढ़ाई को 60 स्केटिंग को, तो मैंने उसको 70-30 कर दिया था। 70 पढ़ाई को, 30 मे बी योगा, मे बी जिम को। स्केटिंग प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई थी मेरी। बट येस, डेफिनेटली मैंने छोड़ा नहीं था, उसको कंटिन्यू रखा था, क्योंकि अगर आप एक बार छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है एंड देन फिर से वो क्रैम्प पड़ेंगे, फिर से आपको उस लेवल पे अचीव होना बहुत टाइम लगता है। अगर आपको 6 महीने उसको अचीव करने में लग रहा है, आपको सिर्फ 1 मंथ लगेगा उसको गोने में। मतलब लेट्स से अगर एक एज्यूमिंग एक्सरसाइज है, उसको मुझे 6 मंथ लगे करने में, पर मैंने अगर 1 मंथ उसको नहीं किया तो मैं उसी लेवल पे आ चुकी वापस। तो डेफिनेटली मैंने कहीं ना कहीं उसको छोड़ा नहीं, बट परसेंटेज कम कर दी। अगेन टाइम मैनेजमेंट। जैसे स्केट्स वगैरह करते हो तो कितनी बार होता है ना कि इंजरी आ जाती है, तो उस टाइम फिर आप कैसे मैनेज करते हो, मतलब उस चीज़ को घटाने के लिए? जैसे इंजर्ड हो रही हूँ तो मतलब छोड़ देते हो कि करते हो कंटिन्यू उसको? एज अ टोल्ड यू कि मैं बहुत एडवेंचरस थी, तो मुझे गिरने से तो डर नहीं लगता था। और बहुत सारी इंजरीज़ है, मतलब अभी भी निशान है, इधर है, गोडों पे भी है, तो बहुत सारे निशान हैं, नहीं जाते। एंड मुझे याद है कि जब मैंने शुरू में करती थी, फ्री स्टाइल स्केटिंग करती थी, जंप्स वगैरह, तो मैं बहुत गिरती थी और बहुत चोट लगती थी मुझे। तो इवन रिलेटिव्स वुड से पापा को कि क्यों करा रहा है बच्ची को,
आगे जाके शादी भी होनी है, अगर कोई मुंह पे दाग वगैरह पड़ गया या मे बी इंजरी आ गई तो किस तरह चलेगा। बट उन्होंने कभी भी उसको नोटिस में नहीं लाया, कभी भी उसको मैं कहूँगी एक कान से सुना एक कान से निकाला। और अगर वो दूसरे कान से सुन लेते तो मे बी मैं इस लेवल पे पहुँच ही ना पाती। एंड आई ऑलवेज फील कि एक गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। अगर उन्होंने मेरे पे उतना टाइम स्पेंड किया है, मुझे उतना बहादुर बनाया है, देन कहीं ना कहीं मैं अगर गिरने से डरती होती, रोने लग जाती कि यार मैं गिर गई, अब मुझे नहीं करना, तो वो चीज़ ना हो पाती। एंड मैं बताऊंगी कि अगर जैसे आप तो चलो नहीं, बट अगर फैमिली में कोई शेव करता हो तो शेव के बाद आफ्टर शेव लोशन लगाते हैं, विच बर्न्स अ लॉट। मतलब अगर आपको एक कट लग जाए, गलती से आपका आफ्टर शेव लोशन लगा के देखना, तो बहुत ज़्यादा दर्द आता है, बट सिर्फ 2 सेकंड के लिए रहता है। 2 मिनट रहेगा, बहुत दर्द होएगा, जलेगा, रोना आएगा, बट उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं भी आफ्टर शेव लोशन लगाती हूँ अपनी इंजरीज़ पे, एंड 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा चलता है, इवन रोना आ जाता है, बट ये है कि उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकती हूँ। गिर गई, चोट लग गई, लगाया, 2 मिनट रोई, चलो प्रैक्टिस पे। तो ऐसा है। एंड मैं गिरने से तो नहीं डरती, एंड ऐसे जिसने जो उस डर से वैसे ओवरकम हो जाए, उसके लिए सब कुछ अचीव करना बहुत ईजी है। सबसे बड़ा हाथ किसका है आपके सक्सेस के पीछे, फैमिली या कोच? फैमिली ही कहूँगी, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जैसे चंडीगढ़ में या इवन नॉर्दर्न रीजन में कोई भी इसका कोच नहीं है। मैंने अपना सब कुछ इंटरनेट से सीखा है, एंड पापा ने ही सब कुछ लाइक घंटों रात को वीडियोस देखते थे ट्यूटोरियल्स की, कैसे करना है, क्या करना है, 100 वीडियोस एक ही ट्रिक की देखते थे, एंड मुझे बताते थे कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। डेफिनेटली टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता था, हर ट्रिक सीखने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता था एज़ कम्पेयर टू अदर स्केटर्स, बट मैंने सब कुछ सेल्फ लर्निंग से सीखा। एंड आई फील कि अगर मेरे पेरेंट्स लाइक मेरे फादर ने अगर मुझे सपोर्ट ना किया होता तो स्केटर जैम ही ना होते, मैं कहाँ से सीखती। एंड आई फील कि ये काफ़ी इंस्पिरेशनल पॉइंट है अदर स्केटर्स या अदर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन या किसी भी और चीज़ के लिए, कि मैंने प्रूव करा कि येस आई हैव लर्न अ फिज़िकल स्पोर्ट फ्रॉम इंटरनेट। तो आप कुछ भी कर सकते हो, एक फ़िज़िकल चीज़ इंटरनेट से सीखना बहुत मुश्किल है, एंड इफ़ आई एम एबल टू अचीव दैट तो आप कुछ भी सीख सकते हो। तो जो ये बच्चे और यूथ आपको देख रही है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? सी आई एम वन ऑफ द यूथ, बट येस इफ़ आई से कि मुझे कोई मैसेज देना है तो इट विल डेफिनेटली बी गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। इफ़ यू आर एबल टू गिव योर ऑल, समवन विल ऑलवेज बी देयर टू गिव हिज और हर ऑल टू यू, एंड इट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस रिलेशन को बिल्ड रख रहे हो। मेरे केस में मैंने ये रखा, एंड आई एम एबल टू अचीव दैट मच। सेकेंडली मैंने इंटरनेट से सीखा है एक फ़िज़िकल स्पोर्ट, आप कुछ भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली इंटरनेट को रील स्क्रॉल या यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करने से ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस रखोगे तो यू विल अचीव मच मोर। तो आपका फ्यूचर गोल क्या है, ओलंपिक्स या और आगे रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हो? डेफिनेटली मैं और रिकॉर्ड्स बनाने की ट्राई करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वन ऑफ द बेस्ट स्केटर्स बनना चाहती हूँ वर्ल्ड में। तो गिनीज इज़ वन ऑफ द मीडियम मैं यूज़ करूँगी, या आई ट्राई कि मैं उस तरह वन ऑफ द बेस्ट स्केटर्स बन के दिखाऊँ। बाकी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं और भी अपने जैसे यूथ को मोटिवेट कर पाऊँ। आजकल काफ़ी बच्चे ड्रग्स इन सब कुछ में बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं, एंड आई फील कि आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द रोल मॉडल। ऑफकोर्स मेरा भी कोई ना कोई रोल मॉडल है, सबको होता है, एंड शेयर हैविंग करना चाहोगे? रोल मॉडल मेरे लिए स्केटिंग में रशियन स्केटर है सोफिया। शी इज़ वर्ल्ड चैम्पियन फॉर 6 years, एंड उसी एक्चुअली मेरी उससे बात भी हुई है, एंड शी वॉज़ विलिंग टू टीच मी। कोविड के कारण मैं जा नहीं पाई, बट शी वॉज़ विलिंग कि आई टीच यू, एंड हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज उसका एक एलिमेंट है कि वो स्केट्स पे डांस बहुत अच्छा करती है, एंड शी सॉ दैट इन मी। तो कहीं ना कहीं वो मेरी हमेशा से रोल मॉडल रही है, एंड आई फील कि हर पर्सन का रोल मॉडल होना बहुत एसेंशियल है,
क्योंकि वो आपको एक विलिंग पावर देती है कि यस आपको ये अचीव करना है। एंड आई फील कि अगर मैं किसी की रोल मॉडल बन पाऊँ तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, इवन गिनीज से ज़्यादा बड़ी। कोई ऐसा फेवरेट स्केटिंग ट्रिक या मूव कौन सा आपको फेवरेट लगता है अपना? स्केटिंग ट्रिक, ओके, स्केटिंग ट्रिक डेफिनेटली स्पिन। मेरे को स्पिन करना बहुत पसंद है। एंड इवन इफ यू गो ऑन टू माई इंस्टाग्राम स्केटर जानवी, you'll see many of my videos having spinning shots. तो मेरे लिए one of the tricks that I feel is the most happening is the spin. And मेरा Guinness World Record एक तो उसी में आया है, for the maximum number of spins in 30 seconds, मेरा उसी में आया है। And India में भी, even in the world, I would say I'm the one of the best spinners for freestyle skating. तो yes, definitely spinning is my favorite trick. तो जब आप स्केट्स पे होती हो तो सबसे ज़्यादा क्या फील करती हो? फ्रीडम, एक्साइटमेंट या कुछ और? स्केट्स पे ओके, व्हेनेवर आई एम स्केट्स, जब भी मैं स्केट्स कर रही होती हूँ, आई फील कि मैं अपनी सराउंडिंग्स को ज़्यादा देखती हूँ। मतलब वन ऑफ द फैक्टर्स इज़ कि मैं अपने हेडफोन पाती हूँ, गाने लगाती हूँ और सिर्फ स्केट्स करती हूँ। और उनमें से एक चीज़ है कि मेरे को स्केट्स पे लाइक सिटी के अराउंड घूमना बहुत पसंद है। मेरी प्रैक्टिस प्लेस भी 17 में है, अंडरपास, एंड उसके पास ही एक 17 मार्केट है, मेन मार्केट ऑफ चंडीगढ़। तो मैं वहाँ पे स्केट्स पाके यूजुअली घूमने लग जाती हूँ। एंड जस्ट कुछ नहीं, सिर्फ गाने लगे हुए हैं, आसपास देख रही हूँ, मौसम अच्छा है, स्केट्स कर रही हूँ, एंड दैट्स ऑल आई डू। एंड आई फील कि when I'm skating and I'm putting on the music and I'm skating, I see things more. मैं सिटी को एक डिफरेंट लाइट में देखती हूँ, एक डिफरेंट ऑरा में देखती हूँ। एंड डेफिनेटली जो चीज़ें मैं अननोटिसली देख नहीं पाती जब मैं फ़ोन पे होती हूँ, नॉर्मल वॉक कर रहे हैं हम, फ़ोन देख रहे होते हैं, वो चीज़ें मैं अननोटिसली छोड़ देती हूँ। स्केटिंग में मैं उन चीज़ों को नोटिस करती हूँ, मैं सिटी को देखती हूँ, एंड आई हैव दैट वन स्ट्रेस रिलीफ फैक्टर फ्रॉम स्केटिंग। जब भी मुझे कोई टेंशन हो तो मैं स्केट्स पे होती हूँ। थैंक यू सो मच जानवी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और हमारी यूथ के लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो मच। तो जानवी जी को सुन के हमें पता लगा कि लाइफ में कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। इन्होंने जैसे इतनी छोटी सी उम्र पे अपने स्टडीज़ के साथ साथ अपने पैशन को मैनेज करके इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। तो आज की यूथ को, आज के यंग बच्चे को इनसे इंस्पायर्ड होकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। सो थैंक यू जानवी जी। Thank you. तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही।